रेलवे में अलजेब्रा से पूछे गए वैसे प्रश्न जिनको सोल्व करने में आपको सिर्फ 5 सेकंड का समय देना है। पूरा कॉन्सेप्ट के लिए बने रहिएगा क्लास के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाट का। यह जो क्लासेस चल रहा है उसका पीडीएफ आपको मिलता है मैथ्स वाट का टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा यहाँ पे अलजेब्रा से जो भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है वह बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है अगर आपके पास जो है सही कॉन्सेप्ट है इन क्वेश्चंस का सोल्व करने का। तो अब सही कॉन्सेप्ट ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या है, ध्यान से समझिएगा। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि इसको आपको सोल्व करना है और सोल्व करके यह बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा, तो हमें क्या करना है कि चूंकि एक्स वाई जेड का कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया गया है तो हम खुद से एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पे एक रख लेंगे। यानी जहाँ एक्स होगा वहाँ भी एक, जहाँ वाई होगा वहाँ भी एक, जहाँ जेड होगा वहाँ वहाँ भी एक। यानी जितने भी वेरिएबल है उसका मान हमें क्या लेना है, एक। अब चूंकि मान आप एक लिए हैं तो केवल हम कैलकुलेशन किसका करेंगे, केवल हम लोग जो नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा उसका करेंगे। क्योंकि देखिए दो में जब जेड से गुना करेंगे तो चूंकि जेड का वैल्यू एक है तो दो गुना एक दो रह जाएगा। तो सिर्फ नंबर का आप कैलकुलेशन करिए। तो दो में से पाँच घटाएंगे माइनस तीन का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 9। इसका वैल्यू आपका 9 आ गया। -3 का भी स्क्वायर +9 होगा। आगे देख लीजिए, 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 49। तो इधर वैल्यू आपका 49 हो गया, माइनस है तो माइनस, और इधर आपका क्या होगा 25 हो जाएगा। चूंकि जेड का मान भी तो एक है, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा। तो जितने भी वेरिएबल है सबका मान आपका एक हो रहा है। तो वेरिएबल को इसमें छोड़ दीजिए। वेरिएबल किसको बोलते हैं, ABCD XYZ को वेरिएबल बोलते हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। सिर्फ नंबर का कैलकुलेशन करिए। दो में से पाँच घटाएंगे -3 का स्क्वायर 9, प्लस 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर 49, माइनस आगे देखिए 25। 49 और 9 58 में से 25 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 33। अब आप उस ऑप्शन को खोजिए जहाँ पे 33 है। क्या खोजेंगे, हम उस ऑप्शन को खोजेंगे जहाँ पे 33 है। तो देखिए यहाँ पे 19 - 4 यह आपका 15 है, 29 + 4 यह आपका क्या है 33 है। चूंकि y का मान एक है तो y स्क्वायर का भी मान एक होगा, 29 गुने y क्या रह जाएगा 29 ही रह जाएगा। 33 है यहाँ पे, देखिए 19 4 यह वैल्यू आपका 23 है और यह आपका क्या है 25 है। हमें ऐसे ऑप्शन को खोजना था जहाँ पे मान आपका कितना आ रहा होगा 33। आइए इसी मेथड को अगले क्वेश्चन पर भी अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ देखिए हमें क्या करना है, ABC सबका वैल्यू एक लेना है। तो देखिएगा क्या होगा, एक, एक और दो तीन, तीन में से एक माइनस करेंगे दो, और एक माइनस एक कितना हो जाएगा 0। यानी यह कंप्लीट वैल्यू आपका हो गया 0। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से एक में जब दो जोड़ेंगे तो तीन, और तीन में से एक माइनस करेंगे दो, और यहाँ देखिए B - C है ना, तो एक माइनस एक 0, यह पार्ट भी आपका 0 हो जाएगा। तो आप ऐसे ऑप्शन को खोजिए जो आपका 0 बना रहा होगा। जैसे ही B - C है तो यहाँ पे तो 0 होगा ही। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए 3 और 3 6, 6 में से 5 माइनस करेंगे एक, एक में से एक माइनस करेंगे 0, विकल्प ए हमारा आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भाई B स्क्वायर तो एक का स्क्वायर एक ही होगा ना, ए गुने बी एक गुने एक एक ही होगा। यानी जितने भी वेरिएबल है चाहे उसका आप स्क्वायर करिए गुना करिए सबका मान एक ही रहेगा, क्योंकि सबका मान हम एक माने हैं। तो केवल नंबर का कैलकुलेशन करिए। 3 3 6, 6 में से 5 माइनस करेंगे एक, और एक में से ए गुने सी एक तो होगा ना, तो एक में से एक माइनस करेंगे 0। यहाँ देखिए 2 3 5, 5 में से 4 माइनस करेंगे एक, एक और एक दो हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए 3 में से 5 माइनस करेंगे -2, -2 -1 -3, -3 -2 -5 हो रहा है। इधर 3 और 1 4, 4 और 3 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। यानी 0 देने वाला केवल और केवल एकमात्र विकल्प है ए, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ देखिए हमें क्या बताना है, बोला इसमें से जो है इन दोनों के योग को घटाइए। मतलब इसमें से घटाना है, क्या घटाना है, इन दोनों का योग। तो इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। हम XYZ सबका मान एक लेते हैं, तो 13 गुने 1 13, 13 में से एक माइनस करेंगे 12, इसका वैल्यू हो गया 12। अब 12 में से क्या घटाना है, 12 में से घटाना है इन दोनों का योग। तो इसका वैल्यू देखिए क्या होगा, 2 में से 3 घटाइए कितना हो जाएगा -1, -1 में से 7 घटाइए -6, इसका वैल्यू आपका हो गया -6। और इधर देखिए 4, 4 में से 5, यहाँ पे कुछ गलत कर दिए क्या, 7 और 2 9, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 ही होगा ना, तो इधर वैल्यू आपका 6 हो गया। और 4 में से 5 घटाएंगे -1, तो इधर हो गया -1। तो 4 6 में जोड़ेंगे -1, यानी क्या हो जाएगा आपका 6 में जब आप जोड़िएगा -1 तो 5 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इस 12 में से इस 5 को घटा लेना है। क्या वैल्यू आएगा, वैल्यू आपका 7 आ जाएगा। देखिए हम रिपीट कर रहे हैं अपनी बात को, जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोला गया था, बोला गया था इसमें से, तो इसका वैल्यू कितना है 12, ठीक है। इसमें से बोला है इन दोनों का योग घटाना है, तो इसका योग 7 2 9 में से 3 घटाएंगे तो इस यह 6 आ रहा है, और इसका योग माइनस आ रहा है 1 आएगा। इन दोनों का योग 6
प्लस माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1 5 आएगा। तो इन दोनों का योग 5 है, यानी इसमें से 5 घटाना है, तो 12 माइनस 5 क्या वैल्यू आ जाएगा 7। अब ढूंढिए कौन से ऑप्शन में 7 है। यहाँ देखिए 3 3 6 में से 3 माइनस करेंगे फिर से 3 हो जाएगा। 12 1 13, 13 में से 12 माइनस करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। 7 4 11 है। यहाँ देखिए 16 3 19, 19 में से 12 माइनस करेंगे 7। विकल्प डी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका बन रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे हमें क्या बताना है, नीचे दिए गए व्यंजक को पूर्ण वर्ग के रूप में व्यक्त कीजिए। व्यंजक यह वाला है और चारों के चारों ऑप्शन में इसको पूर्ण वर्ग के रूप में व्यक्त किया गया है, सब जगह स्क्वायर लगा हुआ है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे इतना करना है, यह देखना है कि इसका मान जो है वह किस ऑप्शन के मान के बराबर आ रहा है। फिर से क्या करेंगे, ए बी सी सबका मान हम 1 लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जहाँ ए स्क्वायर होगा वहाँ भी 1 होगा। तो 1 और 9 10, 10 और 1 11, 11 में से 6 माइनस करेंगे 5, 5 और 6 11, 11 में से 2 माइनस करेंगे 9। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आपका 9 आएगा, क्योंकि हमने ए का बी का सबका वैल्यू सी का हमने क्या माना है 1 माना है। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुने 1 1, बी गुने सी मतलब 1 गुने 1 1, सब जगह क्या रह जाएगा आपका वैल्यू 1 ही हो जाएगा। तो जब टोटल कैलकुलेशन करिएगा मान इसका 9 आता है। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन का मान 9 है। यहाँ देखिए 1 में से 3 माइनस करेंगे क्या होगा, ए का मान 1, तो 1 में से 3 माइनस करेंगे -2 -2 -1 -3 का स्क्वायर 9, विकल्प ए आंसर हो जाएगा। देखिए इसका मान आपका 9 आ रहा है, देख सकते हैं। ए में 1 में से 3 घटाएंगे -2 में से -1 घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। हमारा आंसर आ चुका है। अब चाहे तो आगे भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्या होगा, 1 में से 3 घटाएंगे -2 में 1 जोड़ेंगे -1 का स्क्वायर क्या होगा आपका प्लस का 1 हो जाएगा। इधर आपका 3 1 4 1 5 है, यह 25 है। यह आपका कितना है, 1 में से 3 घटाएंगे -2 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी विकल्प डी 16 दे रहा है। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 9, जो कि ऑप्शन नंबर 1 को सोल्व करने पे आ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ पे है आपका x प्लस 1/x का वैल्यू 15। हमें क्या बताना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। और दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 1/x से हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताना है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको केवल ट्रिक के माध्यम से इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से सिखाया जाएगा, ताकि एग्जाम में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो वहाँ पे जो है आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। हम क्या करेंगे, गौर से समझिएगा। जब भी क्वेश्चन का फॉर्म आपका ऐसा रहेगा, x प्लस 1/x का मान लेते हैं क्वेश्चन में आपका दे रखा है m, कुछ भी हो सकता है, और इससे जो है आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालने के लिए बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। यहाँ देखिए x का पावर कितना है 1, और इससे हमें कहाँ तक पहुंचना है, पावर 2 तक। तो हम क्या करेंगे कि जो भी x प्लस 1/x का मान है उसका हम कर लेंगे स्क्वायर, क्योंकि पावर 1 से पावर 2 में जाना है, तो यहाँ पे हमें इस वैल्यू का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। और स्क्वायर करने के साथ साथ माइनस कर लेना है 2, यानी x प्लस 1/x का मान दे करके x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछे तो हमें स्क्वायर माइनस 2 करना है। मान लीजिए x प्लस 1/x का मान 7 दिया है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 7 का स्क्वायर माइनस 2 होगा। x प्लस 1/x का मान अगर 10 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 10 का स्क्वायर माइनस 2 होगा, है ना। क्या करना है, स्क्वायर माइनस 2, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 कितना हो जाएगा 98। तो क्लियर हो रहा होगा। तो आप यहाँ पे देखिए क्या है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन है x प्लस 1/x का मान 15 है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, इस 15 का करेंगे स्क्वायर और माइनस कर लेना है 2। 15 का स्क्वायर 225, 225 में से 2 माइनस करिएगा 223। आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प बी हो जाएगा। यानी अगर यह ट्रिक आपको पता होगा तो केवल क्वेश्चन को देख करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि हर बार x प्लस 1/x का मान दे करके इसका मान पूछेगा। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान दे करके भी आपसे x प्लस 1/x का मान पूछा जा सकता है, जो कि आगे के क्वेश्चंस में आपको दिखेगा। तो फिलहाल आप क्या समझे हैं कि अगर x प्लस 1/x का मान दे करके x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछे, जो वैल्यू दिया जाएगा उसका स्क्वायर माइनस क्या करना है, 2 करना है। आगे देख लीजिए दूसरा, यह ट्रिक नंबर आपका क्या है, यह ट्रिक नंबर आपका 1 है। हम लोग ट्रिक नंबर 1 देखे हैं। दूसरा देख लीजिए क्या है, x माइनस 1/x का मान दे करके भी, मान लीजिए x माइनस 1/x का मान दे रखा है क्वेश्चन में m, और यहां से आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, दोनों जगह देख लीजिए स्क्वायर वाले में प्लस ही होगा, इसका मान पूछेगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ भी पावर 1 से पावर 2 में जाना है, तो हम इसका कर लेंगे स्क्वायर। और पिछला बार देखिए क्या किए थे, -2, यहाँ पे क्या कर लेंगे, +2 हम लोग कर लेंगे।
कहने का मतलब यह है कि x प्लस 1/x का मान दे करके भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछता है, और x माइनस 1/x का मान दे करके भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछता है। ठीक है, तो अगर x प्लस 1/x का मान दे करके एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछे तो इसका स्क्वायर करके 2 घटा लेना है, और अगर x माइनस 1/x का मान दे करके एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछे तो स्क्वायर प्लस 2 कर लेना है। यानी उल्टा काम, माइनस वाला रहे तो प्लस वाला रहे तो -2 करना है, और अगर माइनस वाला दे करके पूछे तो +2 कर लेना है। समझ पा रहे होंगे, कंफ्यूज ना हो। प्लस वाला देगा यहाँ -2 करना है, और माइनस वाला रहे तो +2 करना है। तो यहाँ देखिए आपके पास क्या है, x माइनस 1/x का मान 15 है, इससे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना है। हम क्या करेंगे, सिर्फ इस 15 का करेंगे स्क्वायर और प्लस करेंगे 2। 15 का स्क्वायर 225, 225 प्लस 2 कितना, 227। विकल्प सी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह दोनों ट्रिक आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। x प्लस 1/x का मान दे करके एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछे, स्क्वायर -2 करना है, और अगर x माइनस 1/x का मान दे करके एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछे, स्क्वायर +2 कर लेना है। और इसका आगे भी बहुत सारा यूज है ना, जब पावर 4 पे जाएंगे, पावर 6 पे जाएंगे, वहां भी इसका यूज है। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है अपने दिमाग में अच्छी तरीके से सेट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए यहाँ हमें कहाँ तक पहुंचना है, पावर 4 तक। यहाँ क्या है, पावर 1 है। अब बहुत ही ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। अगर आपके पास ना पावर 4 तक जाना है तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान m है ना, ठीक है, m के बजाय कुछ भी हो, मान लेते हैं कि k है, तो अब हमें क्या करना है कि अगर पावर 4 तक जाना होगा, जैसे x⁴ प्लस 1/x⁴ तक जाना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से देख लीजिए, प्लस से प्लस में ही जाना है और 2 से 4 में जाना है, तो स्क्वायर ही तो करना है। तो इस वैल्यू का हम करेंगे स्क्वायर और माइनस कितना, स्क्वायर -2। यह हो गया आपका ट्रिक नंबर 3। कितना नंबर, ट्रिक नंबर 3। 2 ट्रिक पहले देखे थे, यह तीसरा ट्रिक है। ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। यहाँ पे हमने आपसे क्या कहा कि पावर 4 तक अगर जाना हो, x⁴ प्लस 1/x⁴ तक अगर आपको जाना हो, तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान होना चाहिए। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान आपको पता हो तो बस इसी का स्क्वायर -2 कर लेना है। वही जैसे x प्लस 1/x से एक्स स्क्वायर पर जाना होता तो स्क्वायर -2 करते, वैसे ही पावर 2 से पावर 4 में जाना है तो पावर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 में पहुंच जाएंगे। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, स्क्वायर -2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि क्वेश्चन में आपको या तो x प्लस 1/x का मान देगा या फिर x माइनस 1/x का मान देगा। तो अगर x प्लस 1/x का मान है फिर भी हम इसका मान निकाल सकते हैं, और अगर x माइनस 1/x का मान है फिर भी हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। x प्लस 1/x का मान 4 है, तो आप बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान 4 का स्क्वायर -2 होगा। सर बिल्कुल होगा, 4 का स्क्वायर 16 - 2 कितना होगा, 14 होगा। लेकिन यह वैल्यू किसका है, सर यह वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का, क्योंकि हमारे पास x प्लस 1/x का मान है ना 4, तो इससे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना होगा, तो इसका स्क्वायर -2 करेंगे और हमें पहुंचना है पावर 4 तक। तो देखिए अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान है हमारे पास, अब इसका स्क्वायर -2 कर लेंगे, आंसर निकल जाएगा। 14 का स्क्वायर 196, 196 - 2 194। विकल्प ए आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी x प्लस 1/x का मान दे करके पावर 4 तक जाना होगा, तो स्क्वायर -2 और अगेन स्क्वायर -2। 4 का स्क्वायर 16 - 2 14, 14 का स्क्वायर 196 - 2 194। क्योंकि हम लोग पहले एक्स स्क्वायर का मान इससे निकालते हैं और फिर पावर 4 तक जाते हैं, 2 बार स्क्वायर करना होता है, और चूंकि प्लस में है इसलिए स्क्वायर -2 और अगेन स्क्वायर -2। क्लियर। लेकिन यहां देखिए x माइनस 1/x का मान है, तो x माइनस 1/x के मान से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना होता है, तो क्या करते हैं, स्क्वायर प्लस 2 करते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 18। आप बोलिएगा यहाँ -2 क्यों किए थे, इसलिए किए थे क्योंकि x प्लस 1/x का मान देकर के एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछता है, तो स्क्वायर -2 करते हैं। लेकिन x माइनस 1/x का मान से अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना होता है तो स्क्वायर +2 करते हैं। पिछले 2 क्वेश्चन में आप देखे थे।
तो यहां से देख लीजिए यह किसका मान निकला, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान आपको पता हो गया है, तो पावर 4 तक जाने के लिए स्क्वायर माइनस 2, यानी अब सिर्फ क्या करना होगा, अब सिर्फ इसका स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो आंसर तक पहुंच जाएंगे। 18 का स्क्वायर 324, 324 माइनस 2 कितना होगा, 322। विकल्प बी आपके क्वेश्चन का क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर होगा। बिल्कुल कंफ्यूज मत करिएगा। हम लोग क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन में x प्लस 1/x का मान दे करके पावर 4 पूछे, स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। लेकिन x माइनस 1/x का मान देगा तो पहले हम स्क्वायर प्लस 2 करेंगे। स्क्वायर प्लस 2 करने से क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकलता है। और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकल जाए तो पावर 4 तक जाने के लिए फिर स्क्वायर माइनस 2 करना होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, यही तो किए थे। x प्लस 1/x का मान जो भी होगा इसका मान निकालना होगा स्क्वायर माइनस 2, x माइनस 1/x का मान जो भी होगा इसका मान निकालना होता है, तो स्क्वायर प्लस 2 करते हैं। तो वही तो किए हैं, इससे पहले स्क्वायर प्लस 2 किए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकला, और फिर स्क्वायर माइनस 2 कर लिए, तो यहाँ से पावर 4 तक हम लोग पहुँच गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखें 4, यह सवाल नंबर कितना हो जाएगा, सवाल नंबर यह आपका 5 है ना, यह क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 5 है। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। इस बार जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान है और x प्लस 1/x का मान पूछा है। आप सोचो कि अगर x प्लस 1/x का मान दे करके इसका मान पूछता तो क्या करते, स्क्वायर माइनस 2 करते, यही तो करते। तो अब हम क्या सोचेंगे, चूंकि इसका मान दे करके इसका मान पूछा है तो हम एक ऐसा मान सोचेंगे, ऑप्शन में देखेंगे जिसके स्क्वायर में से 2 घटाने पर 98 आ जाए। तो क्या 10 के स्क्वायर में से 2 घटाने पर 98 आएगा, आएगा। इसका मतलब है कि विकल्प ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भाई x प्लस 1/x के मान से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कैसे निकालते हो, स्क्वायर माइनस 2 करके निकालते हो। तो x प्लस 1/x का मान वही होगा जिसके स्क्वायर में से 2 घटाने पर 98 आएगा। तो कौन से ऑप्शन के स्क्वायर में से 2 घटाने पर 98 आएगा, सर ऐसा ऑप्शन है विकल्प ए, तो विकल्प ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, देखिएगा यहाँ पे x माइनस 1/x का मान निकालना है और दिया क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान दिया है। अब सोचिए कि ऐसा कौन सा मान ले, जब भी x माइनस 1/x का मान देता है और इसका मान पूछता है तो आप क्या करते हैं, स्क्वायर प्लस 2। तो ऐसा मान आप सोचिए जिसके स्क्वायर में 2 जोड़ने पर 66 आ जाए। क्या ऐसा होगा, विकल्प ए बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इसके स्क्वायर में 2 जोड़िएगा 81, 2 83 होगा, यहाँ 83 रहता तो 9 आंसर लेते। इसके स्क्वायर में 2 जोड़िएगा 123 हो जाएगा। तो x माइनस 1/x का मान वही होगा जिसके स्क्वायर में 2 जोड़ने पर 66 आए। क्योंकि इसका मान दे करके इसका मान पूछता है तो हम लोग स्क्वायर प्लस 2 करते हैं, तो इस वजह से इसका मान वही होगा जिसके स्क्वायर में 2 करने पर क्या आ जाए, 66 आ जाए, 2 ऐड करने पर 66 आ जाए। क्लियर। चलिए, तो अभी तक सिर्फ एक फॉर्मूला देखे हैं, उसी के ऊपर क्वेश्चंस देख रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लीजिए, सवाल नंबर 7 पे आते हैं। सारे रिवर्स क्वेश्चन हैं, पावर 4 से पावर 1 तक आना है। आप एक बात बताइए, x प्लस 1/x से पावर 4 तक जाना है तो 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x प्लस 1/x का मान है, पावर 4 तक जाना है, तो ऐसा नंबर आप सोचिए जिसके स्क्वायर माइनस 2 और अगेन स्क्वायर माइनस 2 करने पर 527 आ जाए। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 कितना होगा, 14, 14 का स्क्वायर 196, 196 माइनस 2 194। विकल्प ए हमारा यहाँ आंसर नहीं होगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 2 23, 23 का स्क्वायर 529, 529 माइनस 2 527। विकल्प बी हमारा आंसर हो जाएगा। x प्लस 1/x के मान से पावर 4 तक कैसे पहुंचे थे, स्क्वायर माइनस 2 और अगेन स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि स्क्वायर माइनस 2 करने पर x स्क्वायर तक जाते हैं और फिर पावर 4 तक जाने के लिए फिर से स्क्वायर माइनस 2। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके स्क्वायर माइनस 2 और अगेन स्क्वायर माइनस 2 करने पर 527 आएगा, ऐसा ऑप्शन विकल्प बी है। विकल्प बी हमारा आंसर हो गया। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 8 में आते हैं। देखिएगा यहाँ पे x माइनस 1/x का मान हमें निकालना है इसके मान से। हमें क्या सोचना है कि x माइनस 1/x के मान से इसका मान कैसे निकालते हैं, तो पहले स्क्वायर प्लस 2 करना पड़ेगा, क्योंकि x माइनस 1/x के मान से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कैसे निकलता है, जब आप स्क्वायर प्लस 2 करते हैं। तो पहले स्क्वायर प्लस 2 और फिर स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि x माइनस 1/x के मान से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान स्क्वायर प्लस 2 करने पर, माइनस वाला से एक्स स्क्वायर निकालना होता है तो प्लस करने पर आता है। और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकल गया तो फिर पावर 4 तक जाना है, तो एक्स स्क्वायर भी प्लस में है और उधर भी प्लस है, तो फिर स्क्वायर माइनस 2 करना होगा।
तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर प्लस 2 और स्क्वायर माइनस 2 करने पर 322 आएगा? तो 4 का स्क्वायर करिए 16, 16 माइनस 2 18, 18 का स्क्वायर 324, 324 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका? 322। विकल्प ए आंसर। क्या करना है? सबसे पहले स्क्वायर प्लस 2 करना है, कितना आ जाएगा आपका? 18। और अब क्या करेंगे? स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, कितना हो जाएगा? 322। कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है? विकल्प ए, विकल्प ए ही आंसर। एक्स माइनस 1/x के मान से जब स्क्वायर प्लस 2 करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकला, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के मान से जब पावर 4 तक जाना होगा तो स्क्वायर माइनस 2 करना होता है। आपको क्या याद रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान जब भी आपको पता हो, ठीक है, मान लीजिए के है और पावर 4 तक जाना हो तो क्या करेंगे? देख लीजिए यहाँ पे हमें क्या है, पावर 2 से 4 में ही तो जाना है, स्क्वायर ही तो करना है, प्लस ही है, तो के स्क्वायर माइनस क्या करेंगे? 2 करेंगे। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान x माइनस 1/x के मान से कैसे निकलेगा? अगर x माइनस 1/x का मान दिया है और इसका मान निकालना है तो क्या करेंगे? इसका जो भी वैल्यू होगा इसका स्क्वायर प्लस 2 करेंगे। तो वही तो किए हैं, इसका मान निकालने के लिए पहले 4 का स्क्वायर प्लस 2 18, तो 18 इसका मान हो गया। अब पावर 4 तक जाना है तो 18 का स्क्वायर माइनस 2 ही तो करेंगे। तो रिवर्स रूप में भी क्वेश्चन दे सकता है, पावर 4 दे करके पावर 1 तक भी आपको आना पड़ सकता है। यानी प्लस वाला रहने पर क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें ऐसा नंबर सोचना है जिसके स्क्वायर माइनस 2 और अगेन स्क्वायर माइनस 2 करने पर 527 आ जाए, और माइनस रहने पर पावर 4 तक जाने पर क्या करना है? हमें एक बार ऐसे ऑप्शन को चुनना है जिसमें स्क्वायर प्लस 2 और दोबारा से स्क्वायर माइनस 2 करने पर यह वैल्यू आ जाए। क्लियर? चलिए अब पावर 3 वाला देखते हैं। अभी तक हम लोग कितना ट्रिक देख चुके हैं? देखिए 3 ट्रिक अभी तक हम लोग सीखे हैं। अब बारी है ट्रिक नंबर 4 की। गौर से देखिएगा, क्वेश्चन में जब भी आपका जो है x प्लस 1/x का मान दे करके, मान लीजिए इसका मान दे दिया m, और आपसे क्या पूछा है? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कहाँ तक जाना है? पावर 3 तक जाना है। तो हम क्या करेंगे? गौर से देखिए, पावर 1 से पावर 3 तक जाना है तो यहाँ जो आपको नंबर दिख रहा होगा उसका आपको करना पड़ेगा क्यूब। पावर 2 तक जाना होता है तो स्क्वायर, 3 तक जाना है तो क्यूब। और जब भी क्यूब करिएगा तो जिसका क्यूब करिएगा उसी को तिगुना भी कर लीजिएगा। जो भी वैल्यू यहाँ पे रहे उसका एक बार क्यूब एक बार तिगुना, और प्लस वाला रहने पर माइनस कर लेना है। प्लस वाला रहने पे क्या करना है आपको? प्लस वाला रहने पे यहाँ पे आपको माइनस कर लेना है। क्लियर? चलिए अब आगे चलिए, ट्रिक नंबर 5 पे आते हैं। देखिए 5वां ट्रिक क्या है? अगर कभी x माइनस 1/x का मान क्वेश्चन में दे दिया है m, और यहाँ से आपसे पूछेगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान, तो आपको क्या करना है? इसी m का कर लेना है क्यूब, और फिर इसी m का करना है तिगुना, और माइनस वाले में फिर से क्या करना है? उल्टा करना है, माइनस वाले में प्लस कर लेना है। यहाँ देखिएगा, यहाँ मिस्टेक से चिन्ह आपका प्लस हो गया है, क्या होना चाहिए? माइनस। हालांकि प्लस भी रहेगा तो भी इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि अगर x माइनस 1/x का मान देगा उससे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान कैसे निकालेंगे। इसको पहले हम x प्लस 1/x में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, उसका भी ट्रिक आगे हम लोगों को देखना है। फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को समझिए। तो आप क्या देखिए कि x प्लस 1/x का मान देकर के x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछे तो जो भी वैल्यू x प्लस 1/x का होगा पहले हम उसका करेंगे क्यूब, और फिर उसी वैल्यू को कर लेना है तिगुना। जैसे मान लीजिए यहाँ 10 है तो पहले 10 का क्यूब करेंगे और फिर 3 गुने 10 करेंगे, और प्लस रहने पर बीच में माइनस होगा। x माइनस 1/x का मान देकर के x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछे तो जो भी वैल्यू x माइनस 1/x का होगा एक बार उसका करेंगे क्यूब और फिर एक बार उसका तिगुना करेंगे, और इसको क्या कर लेना है? प्लस कर लेना है। क्लियर? आइए इस क्वेश्चन में x प्लस 1/x का मान 6 दिया है तो पहले 6 का करेंगे क्यूब और फिर 6 का करेंगे तिगुना, यानी 3 गुने 6, और प्लस वाला है ना तो बीच में माइनस। 6 का क्यूब 216 और 6 3 का 18, 216 में से 18 घटाइए कितना हो जाएगा? 198। सिर्फ क्वेश्चन को देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा कब? जब आपको जो है यहाँ पे यह ट्रिक पता होगा। आगे देख लीजिए, x माइनस 1/x का मान देकर के इसका मान पूछा है तो हम क्या करेंगे? एक बार इस 6 का करेंगे क्यूब और फिर इसी 6 का क्या कर लेंगे? तिगुना, और माइनस वाला है तो बीच में रहेगा प्लस। 6 का क्यूब 216 और 6 3 का 18, 216 में 18 जोड़ेंगे 234। आंसर हमारा जो होगा विकल्प बी एक बार फिर से हो जाएगा। तो विकल्प बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्यूब वाला में क्या करना है? एक बार क्यूब एक बार तिगुना, प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहे तो प्लस कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख लीजिए क्या है, पावर 5 तक हम लोगों को पहुँचना है।
पावर कहाँ तक पहुंचना है, पावर 5 तक हमें पहुंचना है। यहाँ पे लग रहा है कुछ क्वेश्चन आपका मिसिंग है। मिसिंग कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन में अगर कभी एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान दे करके और इसका मान पूछे तो क्या करेंगे, हम एक ऐसा ऑप्शन खोजेंगे जिसके क्यूब और माइनस उसका तिगुना करने पर यह वाला ऑप्शन आ जाए। जैसे मान लीजिए x³ प्लस 1/x³ का मान 198 दिया और x प्लस 1/x का मान यहाँ पे आपका दे देता मान 198 और इसका मान पूछता, तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसे ऑप्शन को खोजते जिसके क्यूब में से उसके तिगुने को घटाने पर 198 आ जाएगा। जिसके क्यूब में से उसके तिगुने को घटाने पर क्या आ जाएगा, 198 आ जाएगा। तो सीधा पता होगा तो उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं। आगे देख लेंगे क्वेश्चन में, बढ़िए आगे। अगला देखिए, पावर कहाँ तक पहुंचना है, 5 तक। तो अगर कभी भी पावर 5 तक जाना हो तो उसका देख लीजिए क्या फॉर्मूला है, x⁵ प्लस 1/x⁵ तक पहुंचना हो ना, तो हमें क्या करना है, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 1/x⁵ है ना। हमें क्या करना है, सबसे पहले x³ प्लस 1/x³, ठीक है, चलिए, इंटू x² प्लस 1/x² और माइनस क्या करना है, x प्लस 1/x, इतना आपको कर लेना है। यह पावर 5 का फॉर्मूला होता है। पावर 5 के लिए क्या करना है, पावर 5 के लिए पहले क्यूब फिर स्क्वायर, तो देखिए 3 दूना 6, 6 हो गया, 5 पे लाना है, माइनस एक बार कर लेंगे। यह कंप्लीट फॉर्मूला होता है पावर 5 का, पहले क्यूब फिर स्क्वायर और फिर उसी वैल्यू को हटाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में x प्लस 1/x का मान 3 दिया है, तो पहले x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा, x प्लस 1/x का मान 3 है, तो x³ प्लस 1/x³ का मान निकालने के लिए इस 3 का क्यूब करेंगे और फिर इस 3 का तिगुना करेंगे, यही तो मान होगा इसका, है ना। x प्लस 1/x का मान दे रखा है, इसका मान निकालना है, तो क्या करेंगे, एक बार हम लोग इस मान का क्यूब, एक बार तिगुना। आगे चलिए, x² प्लस x प्लस 1/x का मान 3 है, इससे x² प्लस 1/x² का मान निकालना है, तो स्क्वायर माइनस 2 कर लेंगे और माइनस x प्लस 1/x का मान तो ऑलरेडी आपका दिया हुआ है 3। 3 का क्यूब 27, 3 3 9, 27 में से 9 माइनस करेंगे 18, इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, माइनस 3, 126 माइनस 2 कितना होगा, 123। तो आंसर आपका यहाँ पे विकल्प ए हो जाएगा। पावर 5 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू दे रखा होगा एक बार उसका क्यूब, एक बार उसका स्क्वायर और एक बार उसको वैसे ही घटा लेना है। क्यूब करने के लिए क्या करते हैं, x प्लस 1/x का मान देकर के x³ प्लस 1/x³ का मान निकालना होगा, तो इसका क्यूब माइनस तिगुना, स्क्वायर निकालना होगा x² प्लस 1/x², स्क्वायर माइनस 2 और माइनस इस वैल्यू को हमें कर लेना है। क्लियर। चलिए सवाल नंबर 12 पे आते हैं। यहाँ क्या है, x प्लस 1/x का मान दिया है और पावर 6 तक जाना है, तो हम क्या करेंगे, इससे जो है x² प्लस 1/x² का मान निकाल लेंगे। क्या इसमें दिक्कत होगा, सर बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। x प्लस 1/x का मान 3 है, तो x² प्लस 1/x² का मान हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2, कितना होगा, 7 हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए हमारे पास क्या है, x² प्लस 1/x² का मान, पावर 6 तक जाना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² का होल क्यूब, क्योंकि पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना, और यहाँ भी क्या लिखेंगे, x² का होल क्यूब, यानी क्वेश्चन हमारा यही हो गया। अब आप सोचिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे जो है x² प्लस 1/x² का मान है, कितना है, 7, और मान क्या निकालना है, इसी के क्यूब का। भाई x² प्लस 1/x² का मान है और इसी के क्यूब का मान निकालना है, यानी हमें क्यूब ही तो करना है। पावर 6 तक जाना है लेकिन इसका मान निकालें तो अब क्यूब ही करना है। तो क्यूब करने के लिए क्या करेंगे, एक बार फिर से इस वैल्यू को करेंगे क्यूब और इसी वैल्यू का कर लेंगे तिगुना, क्योंकि आपने क्या सीखा है, x प्लस 1/x का मान से जब भी x³ प्लस 1/x³ का मान पूछे तो इस वैल्यू को एक बार क्यूब एक बार तिगुना और घटा लेंगे। तो x² प्लस 1/x² का मान हमारे पास है, देखिए x² प्लस 1/x² के फॉर्म में ही तो इसको तोड़ लिए हैं, तो अब हमें इसी का तो क्यूब करना है। तो क्यूब करने के लिए जो इसका वैल्यू होगा, किसका, x² प्लस 1/x² का, जो कि इतना है, उसका एक बार क्यूब एक बार तिगुना और घटा लीजिए। 7 का क्यूब कितना होता है, 343, और 7 का तिगुना 21, 343 में से 21 माइनस करिए, 322 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 322 विकल्प ए यहाँ पे राइट आंसर बनता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, चलिए पावर 6 तक जाने के लिए क्या करेंगे, हम x² प्लस 1/x² का मान निकालेंगे, जो देख के पता चल रहा है 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7 होगा। अब स्क्वायर में आ गए, पावर 6 तक जाना है, यानी अब क्यूब ही तो करना है, तो क्यूब करने के लिए क्यूब और फिर तिगुना करके घटा लेंगे। आगे बढ़िए, अगले सवाल में आइए। देखिए यही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे कि कभी कभी क्वेश्चन में जो है इस तरह से देता है, x प्लस 1/x का मान देगा, x माइनस 1/x का मान पूछ लेगा।
या x प्लस 1/x का मान देकर कि अगर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछेगा, देखिए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का, तो इससे पहले इसका मान निकालना पड़ेगा और फिर उसके क्यूब में तिगुना जोड़ेंगे तब निकलेगा। तो इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो जब भी कभी x प्लस 1/x का मान देकर के x माइनस 1/x का मान पूछे, यहाँ देखिए क्या होगा, अगर x प्लस 1/x का मान m दे दिया है और आपको निकालना पड़ रहा है x माइनस 1/x का मान, यानी यहाँ भी पावर 1 यहाँ भी पावर 1, x का पावर कुछ नहीं मतलब 1, पावर 1 ही लाना है। तो एक बार हम कर लेंगे इसका स्क्वायर, ठीक है, और माइनस करेंगे 4। देखिए अगर माइनस वाला पूछेगा तो माइनस करेंगे 4 और फिर इसका कर लेंगे अंडर रूट। स्क्वायर किए तो रूट करना पड़ेगा, तभी तो पावर आपका 1 आएगा। स्क्वायर कर दिए, रूट कर दिए, फिर से पावर 1 हो गया। यह प्रक्रिया है आपका। x प्लस 1/x का जो भी वैल्यू होगा स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट करना है। जैसे यहाँ देख लीजिए x प्लस 1/x का मान कितना है 9, तो इसका करेंगे स्क्वायर माइनस 4 और साथ में रहेगा अंडर रूट। 81 में से 4 माइनस करेंगे क्या होगा 77, यानी रूट अंडर 77 आपके क्वेश्चन का आंसर विकल्प सी हो जाएगा। क्लियर। लेकिन कभी भी अगर x माइनस 1/x का मान m दे दिया और इससे आपसे पूछ दिया x प्लस 1/x का मान, यानी प्लस वाला, यहाँ पे प्लस वाला पूछ दिया, तो हम क्या करेंगे m स्क्वायर प्लस 4 कर देंगे। प्लस वाला पूछेगा तो प्लस ही करना है, माइनस वाला पूछेगा तो माइनस ही करना है। हमें यह देखना है कि पूछा कौन है। यहाँ से अगर आप चलते हैं तो प्लस वाला रहेगा तो माइनस, और माइनस वाला देकर के प्लस वाला पूछेगा तो प्लस हमें करना है। क्लियर। तो m स्क्वायर माइनस 4, यहाँ देखिए क्या करना है m स्क्वायर प्लस 4। तो x माइनस 1/x का मान 9 है, x प्लस 1/x का मान पूछा है तो हम क्या करेंगे 9 का स्क्वायर, प्लस वाला पूछा है तो प्लस करिए कितना 4 और साथ में अंडर रूट। 81 और 4 85, यानी कि रूट अंडर 85 आपके क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, बोला गया है p प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू है 13, इसके अलावा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी का वैल्यू है 30। तो हमें क्या बताना है, पी क्यू प्लस क्यू का क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3 इंटू पी क्यू आर का मान। अब ध्यान से समझिएगा ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को ट्रिक के माध्यम से कैसे सोल्व करना है। हमें क्या करना है, जब भी इस तरीके से 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन मिले, हम लोग ए बी सी डी पी वाई क्यू इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, और जो नंबर्स होते हैं उसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो जब 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन मिले तो आप किसी एक को यहाँ पे 0 बना दीजिएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आर को बना लेते हैं 0, आर को क्या कर देते हैं, आर को 0 के बराबर कर लेते हैं। अब जैसे ही आर को 0 करिएगा तो देखिए यहाँ पे आर आपका 0 हो गया, यानी p प्लस क्यू का मान कितना हो गया 13। जैसे ही आप आर को 0 करिएगा वैसे ही p प्लस क्यू का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे p प्लस क्यू का मान 13 होगा, क्योंकि p प्लस क्यू प्लस आर 13 था, आर को तो आपने 0 बना दिया। अब आर को 0 बनाए हैं तो हर जगह आपको आर को 0 बनाना पड़ेगा। यहाँ देख लीजिए आर को 0 बनाए हैं तो जैसे ही क्यू गुने 0 करिएगा, आर 0 है तो क्यू गुने आर भी 0 हो जाएगा, आर का मान 0 है तो आर गुने पी भी 0 हो जाएगा, यानी इधर क्या बचा पी गुने क्यू, तो पी क्यू का मान कितना हो गया 30। तो यहाँ से पी क्यू का मान आपका आ गया 30। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3 पी क्यू आर। अब आर को आप 0 बनाए हैं तो जैसे ही आर को 0 बनाइएगा तो यह टर्म आपका 0 हो जाएगा, और यह भी टर्म क्या होगा, यह भी टर्म आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आर से गुना करिएगा आर का मान 0 है तो यह टर्म 0। कहने का मतलब क्वेश्चन हमारा हो गया कि पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का मान क्या होगा, यही हमारा क्वेश्चन हो गया। ऐसा क्वेश्चन कब बना, जब हम लोग यहाँ पे आर को 0 बना दिए। तो जैसे ही आर को 0 बनाए p प्लस क्यू का मान 13 आ गया, पी क्यूब का मान 30 आ गया, और हमें क्या बताना है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का मान, क्योंकि आर 0 है तो यहाँ भी आर 0 होगा और यहाँ भी 0 होगा, तो 0 इधर भी 0, पी क्यूब प्लस क्या बच गया हमारे पास, क्यू का क्यूब बच गया। अब सोचिए आप, दो ऐसा नंबर सोचिए इसको जोड़ने पर 13 आ जाए और गुना करने पर 30 आ जाए। दो नंबर को जोड़ने पर 13 और गुना करने पर 30, आप बोलोगे सर ऐसा नंबर 10 और 3 है। तो यहाँ से p का वैल्यू पता चल गया है 10 और q का वैल्यू कितना 3। आप चाहे तो p का वैल्यू 3 और q का वैल्यू 10 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे ही हमें यहाँ पे p प्लस क्यू और p गुने q का मान मिला, वहां से हमें क्या सोचना है, ऐसा दो नंबर सोचना है जिसको जोड़ने पर 13 और गुना करने पर 30 आ जाए। तो ऐसा नंबर 10 और 3 है। अब जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर करिए। p क्यूब यानी 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और प्लस q का क्यूब, तो q का मान 3 है, 3 का क्यूब 27 होगा। 1000 प्लस 27 हमारा आंसर क्या होगा 1027। विकल्प सी आपके क्वेश्चन का यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर होगा।
यहाँ पे आपको चीज़ों को समझना है, समझने में थोड़ा सा समय आपको जरूर लगेगा, लेकिन एक बार इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर बहुत ही आसानी से आप अपना आंसर जो है वह निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, जब भी इस तरीके से 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उसमें से एक को आपको 0 के बराबर कर देना है, किसी एक को 0 के बराबर कर दीजिए। यहाँ पे हम r को 0 के बराबर किए, तो जैसे ही r को 0 के बराबर करेंगे, यहाँ p प्लस क्यू का मान 13 हो जाएगा, यह टर्म दोनों 0 होगा तो p गुने q का मान 30 आ गया। और क्वेश्चन यह पूछा है तो इसमें भी 2 टर्म 0 होगा, r 0 है तो यह भी 0, यह भी 0, यानी अल्टीमेटली हमें p क्यूब प्लस q क्यूब का मान निकालना है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ देख लीजिए क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 16 है, तो हम क्या करेंगे, हम एक टर्म को 0 कर देते हैं। तो c को अगर 0 करते हैं तो क्या होगा, जैसे ही c को हम 0 करेंगे हमारे पास a प्लस बी का मान हो जाएगा कितना, a प्लस बी का मान हमारे पास हो गया 16। आगे देख लीजिए c 0 है तो जहां जहां c होगा वह टर्म 0, तो यह भी 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो जाएगा, यानी a गुने बी का मान कितना हो गया, यहाँ से a गुने बी का मान यहाँ से आपका हो गया 78। अब हमें क्या बताना है क्वेश्चन में, हमें बताना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का। तो गौर से देखिएगा, यह टर्म भी हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें भी c है, यह टर्म भी 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी c है, यानी हमें क्या बताना है, हमें बताना है a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान। फिर से देख लीजिए वही क्वेश्चन, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में और पीछे वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है अभी पता आपको चलेगा, गौर से देखिएगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हम इन दोनों मान से सोच पा रहे थे कि a का मान और b का मान क्या होगा, यहाँ नहीं सोच पाएंगे। a प्लस बी का मान 16, a गुने b का मान 78 है। क्या ऐसा दो वैल्यू आप सोच पा रहे हैं जिसको जोड़ने पर 16 होगा और गुना करने पर 78 होगा? तो ऐसा थोड़ा यहाँ मुश्किल हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें एक चीज पता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी का होल क्यूब। बहुत ही कॉमन सा फॉर्मूला है, अगर याद नहीं है तो अभी आप याद कर लीजिए हमारे साथ। a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab और इंटू a प्लस बी। ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी के होल क्यूब का। गौर से देखिएगा, a प्लस बी के होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, यानी एक बार दोनों को सटा करके क्यूब करेंगे माइनस 3ab और एक बार फिर से क्या लिखना है, a प्लस बी लिखना है। क्लियर? अब चलिए गौर से देखिएगा, हमारे पास क्या है, हमारे पास इस बार क्वेश्चन में a प्लस बी का भी मान है और ए बी का भी मान है, तो हम पुट कर लेते हैं। a प्लस बी की जगह क्या रखेंगे, 16, तो यहाँ करेंगे हम 16 का क्यूब माइनस 3ab। तो 3 गुने ए बी का मान क्या है, 78, तो 3 गुना ए बी के जगह 78 रखेंगे और इंटू ए प्लस बी का मान कितना है, ए प्लस बी का मान 16 है, तो यहाँ रखेंगे 16। अब देखिए, अब फिर से कैलकुलेशन बड़ा हो गया, अब इस कैलकुलेशन से कैसे बचेंगे, गौर से देखिएगा। ए प्लस बी का मान 16 है तो 16 रखे, 16 का क्यूब माइनस 3ab, ए बी का मान 78 है तो 3 गुने 78 इंटू ए प्लस बी, यह गुना में ही है ना, तो a प्लस बी का मान कितना है, 16। अब आपको सिर्फ इकाई अंक निकालना है, इसका क्या निकालना है, इकाई अंक। आप ऑप्शन को देखिए, सभी का इकाई अंक अलग अलग है, तो सिर्फ हम इकाई अंक निकालेंगे अपने आंसर का। एक बात बताओ, आप यहाँ पे देखो, 6 का क्यूब अगर करते हैं, सिर्फ इकाई अंक देखिए ना, इसको छोड़ दीजिए, दहाई सैकड़ा में जो अंक है उसको छोड़ दीजिए। 6 का क्यूब करिएगा 216, 216 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 का क्यूब करेंगे 216, 216 का इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। यानी कि 16 का अगर आप क्यूब करते हैं तो वैल्यू चाहे जितना बड़ा आए उसका अंतिम अंक आपको 6 ही मिलेगा, और जिस किसी नंबर के लास्ट में 6 है उसका पावर कुछ भी रखिएगा, इकाई अंक 6 ही मिलता है। आगे चलिए, अब इधर इकाई अंक निकालिए, गुना में है तो 3 अठे 24, सिर्फ इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक का मल्टीपल आप करिए, मल्टीप्लिकेशन करिए, तो 3 अठे 24 4 और 4 छके 24 यानी कि 4, तो इस पूरे का इकाई अंक क्या मिलेगा, 4। अब 6 माइनस 4 करिए, इकाई अंक क्या होगा, 2, तो हमारा आंसर वही होगा जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा। तो किसका इकाई अंक 2 है, विकल्प बी का, तो विकल्प बी आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है अपना दिमाग लगाना है और आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे 16 का क्यूब करना पड़ेगा। 16 का क्यूब करके इस तीनों को गुना करके फिर 16 के क्यूब में से उसको घटा करके अपना आंसर निकालना होगा, जो कि एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो इससे हमें बचना है। हम क्या किए, यहाँ पे इकाई अंक वाले अप्रोच का यूज किए। 16 का क्यूब कुछ भी होगा, इकाई अंक तो 6 ही मिलेगा ना, 16 का इकाई अंक 6 है, 6 का क्यूब 216, इकाई अंक हमें 6 मिलेगा। 6 का क्यूब कितना होता है, 216, इकाई अंक सिर्फ कितना होगा, 6 होगा, इकाई अंक लिखिए। बाकी सभी नंबर को आपस में गुना करिए, तो 3 इकाई अंक का केवल 3 अठे 24 4, 4 छके 24 4, यानी कि इस पूरे का इकाई अंक हमें क्या मिल रहा है, 4, 6 माइनस 4, यानी जो आंसर होगा फाइनल उसका इकाई अंक 2 होगा। और ऐसा एकमात्र ऑप्शन दे रहा है विकल्प बी, वही आपका सही आंसर होगा। चलिए नंबर 3 क्वेश्चन पे आइए। यहाँ देखिए क्या है,
यहाँ फिर से वही करेंगे, 3 वेरिएबल है तो हम सी को 0 बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का मान 9 होगा। तो ए प्लस बी का वैल्यू आपके पास आ गया 9। आगे चलिए, इधर देख लीजिए, सी को 0 बना दिए हैं तो यह टर्म 0 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 29 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 29। अब क्या आप यहाँ से यह देख पा रहे हैं, ए बी का वैल्यू सोच पा रहे हैं? नहीं सोच पा रहे, कोई बात नहीं है। अब हमें क्या बताना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सी जैसे ही 0 करिएगा तो यह टर्म भी 0, यह टर्म भी 0, यानी क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा। क्योंकि जो क्वेश्चन था ना उसमें क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी का मान, तो जैसे ही सी को 0 करिएगा यह टर्म भी 0, यह टर्म भी 0, यानी अब हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ही मान बताना है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान कैसे निकलेगा, तो अभी हम जस्ट आपको बताए हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, इसके अलावा माइनस का 3ab और इंटू ए प्लस बी। अब देखिए कि आपके पास इसमें से क्या है, क्या आपके पास ए प्लस बी है, बिल्कुल है 9। ए बी है, ए बी नहीं है, तो अब हम ए बी का मान निकालेंगे किसके मदद से, इस दोनों के मदद से, इस दोनों के मदद से ए बी का मान निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखिए हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो जब कभी आपको ना ए बी की जरूरत हो, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जरूरत हो, या ए प्लस बी की जरूरत हो, तो आप इस फॉर्मूला को लगा लीजिएगा। क्वेश्चन में इस तीनों में से कोई दो देकर के तीसरा पूछ देगा, यानी ए प्लस बी अगर दिया है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी अगर दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है तो ए बी आप निकाल सकते हैं, यानी यह दोनों दे दिया तो यह वाला निकाल सकते हैं। कोई दो देकर के तीसरा अगर निकालना हो तो आप इसका उपयोग करिएगा। अब बताइए ए प्लस बी का मान कितना है, 9, तो यहाँ रखेंगे 9, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू बताइए कितना है सर, 29 है, तो बराबर के उस तरफ 29 प्लस में इधर आएगा तो 29 माइनस में होगा ना, और बराबर इधर क्या होगा 2ab हो जाएगा। घटाइए, 11 में से 9 घटेगा 2 होगा, और 7 में से 2 घटेगा 5, 52 वैल्यू किसका, 2ab का, तो ab का वैल्यू 52 का आधा यानी कितना होगा 26, तो ab का वैल्यू 26 आ गया। इसको आपको आसानी से निकालना पड़ेगा, है ना। चलिए अब यहाँ मान पुट कर लेते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए प्लस बी का मान 9 है, तो 9 का क्यूब कितना आ जाएगा, 9 का क्यूब इधर 729, इजी निकल रहा है, निकाल लिए। ए प्लस बी का मान 9, 9 का क्यूब 729। चलिए 3 गुने ए बी का वैल्यू कितना आया यहाँ पे, ए बी का वैल्यू यहाँ पे 26 आ गया है, इंटू ए प्लस बी का मान कितना है, ए प्लस बी का मान 9 है। अगर गुना कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो फिर से इकाई अंक निकाल लीजिए। 729 का इकाई अंक बताइए क्या होगा 9, और इधर देखिए 3 छक्के 18, 8 8 नवा 72, 2 यानी इधर 2 होगा, 9 माइनस 2 यानी इकाई अंक 7 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो इकाई अंक 7 वाला एकमात्र ऑप्शन विकल्प बी है, तो विकल्प बी आंसर। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, इस पूरे को आपस में गुना करिए, गुना करके जो वैल्यू आए 729 में से उसको घटा करके देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। बट इकाई अंक से आसानी से जब निकल जा रहा है तो फिर हम लोग उस प्रोसीजर में नहीं जाएंगे। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, तो हमें क्या बताना है, ए प्लस बी प्लस सी का मान। अभी तक आप केवल एक पैटर्न के क्वेश्चंस को देख रहे थे, है ना। अब हम लोग चल रहे हैं अगले पैटर्न में। यहाँ देखिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, तो जब भी ऐसा मिले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो, इस केस में ना ए बराबर बी बराबर सी होगा, ए बराबर बी बराबर सी होगा। तो हम ऐसा करते हैं, सबका वैल्यू एक मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे हम एक मान लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो ना, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी हो, उस केस में सबका वैल्यू क्या मानेंगे, एक। एक रख के देखिए ना, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, इधर 3 हो गया। इधर देख लीजिए, एक गुने एक एक, एक गुने एक एक, एक गुने एक एक, इधर भी 3 हो गया। तो यहाँ से क्या पता चला, ए प्लस ए बी सी सब का वैल्यू एक। तो हमें क्या बताना है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का मान। तो आप बताइए, ए का मान 1, बी का मान 1, सी का मान 1, तो 1 1 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। बताइए कौन से ऑप्शन में 9 है, ऑप्शन नंबर ए में। ए का मान 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 9 9 होगा। यह कितना है, एक ए स्क्वायर, तो ए की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 27, यह 27 है, यह 81 है, यह 24 है। हमारा आंसर कौन होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी 1 और 1 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, विकल्प है यहाँ पे और राइट आंसर। आगे बढ़िए, यहाँ देख लीजिए फिर से सेम क्वेश्चन है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम ए बी सी का वैल्यू इक्वल रख के देख लेते हैं। एक रखिए 1 और 1 2 और 1 3,
एक का स्क्वायर तो एक ही होगा ना। तो एक और एक दो और एक तीन और तीन छः, एलएचएस में छः है। इधर देख लीजिए, एक और एक दो और एक तीन, तीन दूना छः, आरएचएस में भी क्या है, छः है। क्वेश्चन जब भी बनाए जाते हैं ना तो किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो करते जरूर आते हैं। उसी पैटर्न को, उसी ट्रिक को हमें क्या करना होता है, इसमें से समझना होता है। तो यहाँ भी क्या है, ए बी सी सबका वैल्यू इक्वल, सबका वैल्यू क्या लेंगे, एक। तो सबका वैल्यू अगर एक लेते हैं तो हमें ए प्लस बी प्लस सी का मान बताना है, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। भाई क्वेश्चन को देख करके यहाँ पे आंसर हम बता सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना, ए प्लस बी प्लस सी का मान 1 हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन में, यहाँ देखिए ए प्लस बी का वैल्यू 10 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 68 है। हमें ए क्यूब बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना है। तो जब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना हो तो आपको क्या करना है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab और इंटू ए प्लस बी होता है। तो आप देखिए कि क्या आपके पास जो है ए प्लस बी का मान है, सर बिल्कुल है। यहाँ पे क्या आपके पास ए बी का मान है, नहीं है। तो ए बी का मान नहीं है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है, तो इससे तो निकल जाएगा ना। हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है सर, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही तो होता है। अब आप देखो इसमें कि किसका मान पता है, ए प्लस बी का मान पता है तो 10, 10 का स्क्वायर कितना 100, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पता है 68, 68 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर इधर क्या होगा 2ab। जब आप इसको घटाइएगा 100 में से 68 तो 32 होगा ना, 32 वैल्यू किसका 2ab का। तो यहाँ से a गुने b का वैल्यू कितना आ जाएगा 16, तो a गुने b का मान 16 आ गया। अब पुट कर लीजिए, a प्लस बी के जगह a प्लस बी का मान 10, तो 10 का क्यूब कितना 1000 होगा ना, a प्लस बी का मान 10 है, माइनस 3 गुना ए बी का वैल्यू कितना निकाले हैं आप, ए बी का वैल्यू 16 निकाले हैं। तो ए बी के जगह 16 रखिए, इंटू ए प्लस बी का मान तो पहले से ही पता है 10। अब इसको सोल्व करिए, देखिए सबके लास्ट में 0 है, तो सबके लास्ट में 0 है तो ऐसा नंबर है जिसका कैलकुलेशन हो सकता है। 1000 माइनस 16 3 48 गुना 10 480, क्या आंसर हो जाएगा हमारा 520। 1000 में से 480 घटाइएगा 520 ही होगा ना, 520, यानी कि विकल्प सी आपके क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर यहाँ बन रहा है। ठीक है, विकल्प बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे बढ़िए अगले सवाल में चलिए, यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 82, ए गुने बी बराबर 9 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान, क्या हम यहाँ सोच पा रहे हैं ऐसा कोई मान, बिल्कुल। देखिए ए का मान आप 9 लीजिए और बी का मान 1 लीजिए। देखिए तो 9 में 1 से गुना करिएगा 9 हो जाएगा, हो जाएगा सर, 9 गुना 1 9, और 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1, 81 और 1 82 हो जाएगा, हो जाएगा। यानी ए और बी का मान जो हमने सोचा है वह दोनों जगह सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ए का मान 9, बी का मान 1 होगा। तो ए क्यूब मतलब 9 का क्यूब कितना 729, और प्लस बी क्यूब 1 का क्यूब कितना 1, यानी कि 730 हमारा आंसर। यहाँ पे हम आसानी से सोच पा रहे हैं कि ए और बी का मान क्या होगा, आसानी से सोच पा रहे हैं। तो फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालना है, अब सीधे कर दीजिए। आप चाहे तो वह फॉर्मूला भी लगा सकते थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी कर सकते थे, लेकिन ज़रूरत उसकी नहीं है। तो यह चीज़ आपको देखते रहना होगा। आगे बढ़िए अगला देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो जब भी सवाल इस तरह से दे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो आप इसको 0 बनाइएगा। अब 0 बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, छोटा से छोटा मान रखिए, x का मान हम 1 ले लेते हैं। तो अगर x का मान 1 रखते हैं, y का मान भी 1 लीजिए, तो 1 और 1 2। अब 0 बनाने के लिए z का मान हमें माइनस का 2 लेना ही पड़ जाएगा, क्योंकि 1 और 1 2, 2 में से 0 घटाएंगे तभी तो 0 होगा। अगर हम x का मान 1, y का मान 2 लेंगे तो 1 और 2 3, तो z का मान हमें -3 लेना पड़ेगा। यानी x y के मान पर ही z का मान आधारित है ना। अपने मन से आप कुछ भी नहीं डाल सकते। x का मान अगर 1, y का मान 1, तो z का मान आपको -2 ही लेना पड़ेगा। यहाँ अगर 2 यहाँ 2, तो यहाँ -4 लेना पड़ेगा। क्लियर। तो सबसे छोटा यही मान है, 1 1 -2, 1 1 -2 ही आप ले लीजिएगा। क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या हम z को 0 नहीं बना सकते, अगर z को 0 बनाइएगा तो देखिए क्या होगा, नीचे में 0 आ जाएगा, और किसी भी नंबर के नीचे में 0 आने का मतलब अनडिफाइन होता है, तो यह क्वेश्चन ही आपका अनडिफाइन हो जाएगा। तो इस वजह से 3 वेरिएबल होते हुए भी हम क्या करेंगे, z को 0 नहीं बनाएंगे। यह तरीका है, जब बराबर में 0 दिया जाए तो 1 1 -2 रख लीजिए। अब सोल्व करिए, देखिए एक्स स्क्वायर, तो x का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बट्टा y गुने z, तो y का मान 1, z का मान -2, 1 में -2 से गुना करेंगे -2, तो -2
तो माइनस ऊपर रखिए, माइनस कभी नीचे नहीं रहता है, तो -2 नीचे लिख दिए, -1/2 इसका मान हो गया। आगे देख लीजिए, प्लस है तो प्लस वाई स्क्वायर, तो y का मान 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। नीचे में देख लीजिए z गुना x, तो z का मान -2 गुना 1 -2, -2 कभी नीचे नहीं रहता है, ऊपर ले जाइए तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। प्लस था लेकिन प्लस -1/2 तो -1/2 हो जाएगा। आगे देख लीजिए जेड स्क्वायर, तो जेड के स्क्वायर जगह -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा। और x गुने वाई, 1 गुने 1 कितना 1, और यहाँ प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा क्योंकि यह प्लस में है। अच्छा देख लीजिए, समान चिन्ह वाला आपस में जुड़ता है, अगर दो वैल्यू माइनस में है तो उसको भी जोड़ेंगे, चिन्ह माइनस रहेगा, दो वैल्यू प्लस में है उसको भी जोड़ेंगे, चिन्ह प्लस का होगा। एक प्लस में एक माइनस में रहता है तभी घटाते हैं, तो यह दोनों माइनस में, आधा आधा मिला के कितना हो जाएगा 1, तो 1 हो गया माइनस में, आधा यहाँ भी माइनस है आधा यहाँ भी माइनस, दोनों माइनस में तो जुटेगा फिर माइनस का, तो आधा में आधा जोड़ेंगे 1 -1, 4/1 कितना हो जाएगा 4/1 आपका +4 होगा। अब 4 में से 1 घटाइए कितना +3, तो आंसर आपका +3, विकल्प ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, x + y + z का मान 0 दिया था, इससे हम लोग यहाँ पे अपना आंसर निकाल लिए। आगे चलिए सवाल नंबर 9 में देखिए, जब इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए, देखिए x का वैल्यू जो दिया है उसको गौर से देखिए, क्या है 2 - √3। अगर गौर से देखिएगा ना तो इसके वर्गों का अंतर आपको 1 मिलेगा, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 और 3 में अंतर कितना का 1 का। ऐसे सवाल में क्या मिलता है, जो व्यंजक दिया गया है उसके वर्गों का अंतर 1 का। तो यहाँ देखिए क्या करना है, x का मान क्या दे रखा है क्वेश्चन में, x का मान दे रखा है 2 - √3, 1/x का मान क्या होगा, गौर से देखिएगा, 1/x का मान मतलब इसका उल्टा, x का उल्टा ही 1/x होगा ना। तो ऐसे व्यंजक को उल्टा करने का मतलब है केवल इसके बीच का चिन्ह बदल दीजिए, यानी 2 + √3 कर दीजिए, और कुछ आपको नहीं करना है। ऐसा क्यों, देखिए 1/x का मान क्या है 2 - √3, यही तो लिखेंगे हम यहाँ पे 1/x, तो 1 x के जगह 2 - √3। अब जब इसका परिमेयकरण करिएगा तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो बीच का साइन क्या हो जाएगा चेंज, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर 1 का, यानी 2 + √3 आ गया। शॉर्ट्स और इंडिसेज में परिमेयकरण आपको इस तरीके से सिखाया गया है। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट x का जो वैल्यू होगा, अगर इस फॉर्म में है, व्यंजक के फॉर्म में है, तो केवल बीच का चिन्ह बदलिए, वही 1/x का मान होगा। अब x का मान है 1/x का मान है, हमें क्या करना है x के मान में से माइनस करना है 1/x का मान, तो जिसको भी घटाते उसका चिन्ह बदलता है। x का मान बताइए क्या है सर, x का मान है 2 - √3। अच्छा 2 - √3 में से किसको घटाने वाले हैं आप, 2 - √3 में से घटाने वाले 1/x के मान को, यानी इसको, तो जिसको घटाने वाले उसका चिन्ह बदल दीजिए, 2 प्लस में है तो 2 माइनस में आ जाएगा, √3 प्लस में है तो √3 माइनस में होगा, जिसको घटाइएगा उसके बाहर माइनस लगाइएगा तो अंदर वाला का तो चिन्ह बदलेगा ना। तो जिसको घटाते हैं तो 1/x को घटा रहे हैं, मतलब इसको घटा रहे तो इसका चिन्ह बदलिए। आगे देख लीजिए, 2 प्लस में 2 माइनस में कट गया, √3 कितना हो जाएगा 2√3, 2√3 और माइनस है तो क्या रहेगा माइनस, दोनों माइनस में है तो जुटेगा, दोनों प्लस में रहता है तो भी जोड़ते हैं, तो √3 में √3 जोड़ेंगे 2√3 और चिन्ह आपका हो जाएगा माइनस का, तो -2√3 विकल्प बी यहाँ पे हमें क्या होगा आंसर मिलेगा। आगे चलिए अगले सवाल में चलते हैं, यहाँ देखिए क्या है, √3 + √2 किसका मान है x का मान, तो x का मान क्वेश्चन में √3 + √2 है, क्या वर्गों का अंतर 1 का होगा सर, बिल्कुल होगा, √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2। अब बताओ 1/x का मान क्या हो जाएगा सर, केवल बीच का चिन्ह बदलिए, √3 - √2। क्या आप हमें यहाँ से x + 1/x का मान बता सकते हैं, डायरेक्ट इसको हम कर सकते हैं, इसमें इसको जोड़ना है, तो जब जोड़िएगा तो यह प्लस में यह माइनस में कट जाएगा, क्या होगा आपके पास 2√3 ही तो बचेगा। जब आप इस दोनों वैल्यू को आपस में जोड़िएगा तो -√2 + √2 से कटेगा, √3 + √3 2√3 आ गया, तो x + 1/x का मान 2√3 आया। तो याद करिए x² + 1/x² का मान कैसे निकलेगा, जो x + 1/x का मान है उसका स्क्वायर करना है और -2 करना है। पिछले वीडियो में जो अलजेब्रा का ट्रिक हम बताए थे उसमें बताए थे कि x + 1/x का मान देकर के x² + 1/x² का मान पूछे तो सिर्फ स्क्वायर -2 करना है। तो x + 1/x का मान है हमारे पास, x² + 1/x² का मान चाहिए, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे, तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4,
4 तिया 12, 12 माइनस 2 क्या हो जाएगा 10, आंसर विकल्प बी। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 चौके 12 होगा ना, 12 में से 2 घटाइए, आंसर आपका क्या होगा 10। आगे बढ़िए, अगले सवाल में देखिए क्या है। यहाँ p का मान है 5 माइनस 2√6, ठीक है। आप बताइए कि अगर p का मान 5 माइनस 2√6 है तो 1/p का मान क्या होगा। आप बोलोगे सर 1/p का मान 5 प्लस 2√6 होगा, केवल बीच का चिन्ह बदलिए। हमें चाहिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो क्या p प्लस 1/p का मान निकाल सकते हैं। p का मान इतना है, 1/p का मान इतना है, दोनों को जोड़ना है। तो जोड़िएगा तो यह प्लस में यह माइनस में कट जाएगा, 5 और 5 जुटेगा, क्या होगा 10। तो p प्लस 1/p का मान 10। तो अगर p प्लस 1/p का मान 10 आया है तो p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी 10 का स्क्वायर माइनस 2, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 2 कितना 98। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आंसर यहाँ पे विकल्प डी हो जाएगा। चलिए, इतना क्लियर हो रहा है। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। x बट्टा ए वाई बट्टा बी जेड बट्टा सी बराबर √3 ऐसा है। a/x b/y c/z बराबर 0। हम ऐसा करते इस क्वेश्चन को, जरा गौर से देखिएगा। हम क्या करेंगे, x बट्टा ए बराबर मान लिए p, ठीक है। x बट्टा ए बराबर क्या मान लिए p, y बट्टा बी बराबर हम यहाँ पे मान लिए q, और साथ ही साथ z बट्टा सी बराबर मान लिए r। यह सब चीज़ आप अपने मन में कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया, देखिए इसको माने हैं p, तो p प्लस q प्लस r का मान हमारे पास आ गया √3। ऐसा इसलिए क्योंकि x बट्टा ए को p माने हैं, है ना। x बट्टा ए भिन्न के रूप में है, एक वेरिएबल हम लोग मान लिए, इससे कैलकुलेशन करना हमारे लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए, a बट्टा x है, a बट्टा x है, तो x बट्टा ए का मान p है, तो a बट्टा x का मान 1/p होगा। तो इधर हो गया 1/p, 1/q, 1/r बराबर कितना 0। इसको कैलकुलेट करिएगा ना, तो यहाँ देखिए PQR का एलसीएम PQR आ जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा PQ प्लस QR प्लस RP बराबर 0, यानी PQ प्लस QR प्लस RP बराबर 0 यहाँ से निकलेगा। क्या निकलेगा, PQ प्लस QR प्लस RP बराबर 0, ठीक है। PQ प्लस, देखिए a/x है ना, तो जब x/a बराबर p है तो a/x बराबर 1/p होगा। PQR का एलसीएम कितना होगा, PQR, p से काटेंगे QR, तो एक जगह QR मिलेगा ना, है ना। हम इसको अरेंज कर दिए हैं, पहले हमें QR मिलता, फिर Q को काटते तो यहाँ PR मिलता, सॉरी RP मिलता, तो इसको अरेंज कर दिए, PQ प्लस QR प्लस RP, नीचे वाला इसके साथ गुना होगा तो 0 हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली PQ प्लस QR प्लस RP का मान है, क्या क्या है, PQ प्लस QR प्लस RP का मान, उल्टा बराबर 0 दे रखा है, यानी PQ प्लस QR प्लस RP बराबर 0। और पूछा क्या है क्वेश्चन में, देख लीजिए, x बट्टा ए को क्या माने हैं, p माने हैं ना। तो क्वेश्चन है हमारे पास p स्क्वायर, यह q है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का मान क्या होगा, यह आपका क्वेश्चन हो गया। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला है, PQR का होल स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या होगा, PQ प्लस QR प्लस RP, PQ प्लस QR प्लस RP इतना होता है। अब लगाइए फॉर्मूला, P प्लस Q प्लस R के जगह √3, है ना, और √3 मान दिया, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसका तो मान ही पूछा है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रहने दीजिए। और PQ QR RP का मान 0 है, तो यह पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, चूंकि यह 0 है तो यह पूरा टर्म 0, यानी यह 0 हो गया, मतलब इसका वैल्यू हमारा कितना आ गया 3। तो विकल्प सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।